कि जो मरे हुए लोग हैं उनमें जान फूंक देगा, इतनी तरक्की। और उन्होंने कुछ मरे हुए लोग पता नहीं किस में कुछ कवर कर रखे हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं तो उस विषय ज्यादा जानता नहीं। किसने पढ़ा है इसके विषय में? पढ़ा है? खड़े हो। किस में रखे हुए हैं उन्होंने? एक रासायनिक लेप होता है, उसको लगा के एक डिब्बे से में काट के डिब्बे में बंद कर देते हैं। वो छोड़ो किसकी सभ्यता है, हम तो उस बॉडी के विषय में जानना चाहते हैं कि एक रासायनिक लेप होता है जिसके द्वारा वो बॉडी जो है खराब नहीं होती, यही है ना? मतलब थोड़ा बहुत तो हमने भी पढ़ा है इसके विषय में। उस बॉडी को कहते क्या है? और तुम किस, जो जन्म देने वाली को क्या बोलती हो? ठीक। अब ये सुन लो, जो वहां पर मम्मी पड़ी हुई है, मरी हुई बॉडी, बैठ जाओ आप, मरी हुई बॉडी को वो कहते हैं मम्मी, और हम अपनी जन्म देने वाली मां को क्या कहते हैं? जोर से बोलो, मम्मी। घर में कोई मर जाए तो उसको क्या कहते हैं? ही इज डेड। हम अपने जन्म देने वाले बाप को क्या कहते हैं? बोलो प्लीज, बोलो प्लीज बोलो। और इसके बाद कहते हो कि हमने खोया क्या है? जन्म देने वाली को मरा हुआ बना दिया। वो भी मरा हुआ नहीं, रखा हुआ, मरी हुई भी रखी हुई मम्मी। और ये कौन है जन्म देने वाला बाप? बोले डेड, ये भी तो मरा हुआ ही है। हमारी नजर में दोनों ही मरे हैं, हम अकेले ही जिंदे हैं क्योंकि हम सन हैं। हम कौन है? हम सन है। हंस लो, ताली बजा लो इस पे, देखो बजा भी रहे, वाह भाई वाह। सोचो कि तुमने अपनी संस्कृति का मर्डर कितने बुरे तरीके से किया। जिसको हम माताजी कहते थे, जिनको हम पिताजी कहते थे, उनको हमने मम्मी और डैड बना दिया। अगर वाकई तुम्हें अपनी संस्कृति से प्रेम है, आज अभी इसी समय मम्मी और डैड कहना बंद करो। आज मम्मी और डैड नहीं कहो, माताजी कह लो, मैया कह लो, मां कह लो। नो मम्मी, मां कह लो ना, मां कहने में क्या जा रहा है? कन्हैया तो मैया कहते थे, राम जी माताजी कहते थे। न तुमने कन्हैया को अपनाया, न तुमने राम को अपनाया। तुमने अपना किसको लिया? बोले जो मरे हुए को मम्मी कहते हैं, बॉडी को मम्मी कहते हैं, उसको तुमने अपना लिया और कहते हैं कि आई एम द बेस्ट। यू आर नॉट बेस्ट माय डियर, यू लॉस्ट योर कल्चर, यू डोंट हैव एनी नॉलेज। इफ यू डोंट रिस्पेक्ट योर कल्चर, इट मीन्स यू नेवर एंड एवर अचीव द एनी रिस्पेक्ट। वो कंट्रियां मर जाती हैं जहां पर संस्कार, कल्चर जो खो देती हैं, वो देश, वो समाज मर जाते हैं। इसलिए आप अपने समाज को जिंदा रखना चाहते हो तो अपने संस्कारों को जिंदा रखना पड़ेगा। ये मेरा निवेदन, मेरा आग्रह है आपसे। जितनी भी मम्मियां ताली बजा रही हैं, जब भी तुम्हारे बच्चे तुम्हें मम्मी कहें तो समझना तुम मरी हुई वही बॉडी हो जो उस डब्बे में बंद हो। जब भी तुम्हारे बच्चे तुम्हें डैड कहें तो समझना तुम मर गए इनके लिए। अब जिनके लिए, बच्चों के लिए, बच्चे जिनके लिए माँ बाप मर गए हों, उन्हें मम्मी और डैड कहना चाहिए। अदरवाइज माताजी, माँ या फिर पिताजी, पूज्य पिताजी, मेरे पिताजी, मेरे जन्मदाता। वो डैड नहीं हो सकते। जब तक मेरा अस्तित्व रहेगा, मेरे पूज्य पिताजी का अस्तित्व इस धरातल पर जिंदा रहेगा। उनके अस्तित्व से मेरा अस्तित्व है। तो माय डियर लिसनर्स, नाउ यू से व्हाट डू यू वांट? मम्मी, डैड एंड पिताजी और मां। मुझे बहुत प्यारा शब्द लगता है मां। हमारे ब्रज में कहते हैं मैया, आप मां कह, और बड़ा क्यूट सा भी है ना मां, और मॉडर्न भी है और शॉर्ट भी है। जो आजकल चलन चल रहा है, हर चीज को शॉर्ट कर दो, शॉर्ट ही तो है।
मम्मी में तो कई एम लगेंगे, फिर बाई भी लगेगा। छोड़ इतनी काय को, एम ए माँ खत्म। कम मेहनत पड़ेगी, बोलना भी कम, छोट शॉर्ट में। चलो आज की कथा से यही सीखो। कौन कौन आज के बाद नो मम्मी ओनली माँ कहेंगे? बच्चे, जो बच्चे, अरे बच्चे मतलब जिनकी माँ जिंदा है वो तो बच्चे ही हैं। और ये इसलिए मत कहना क्योंकि आज कथा में आए, इसलिए हाथ उठाना कि मुझे मेरी संस्कृति जिंदा रखनी है, मुझे किसी कल्चर का पीछा नहीं करना, पाश्चात्य कल्चर का। कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है और आज से इसमें बदलाव लाएगा? एक एक ही उठाओ, दो दो नहीं, एक एक उठाओ। हाँ, जिनकी माँ नहीं है वो बेचारे क्या करेंगे, वो सही है, लेकिन जिनकी है वो हाथ उठा के बताओ कि आज के बाद हम माँ कहेंगे। हाथ उठा के बताओ। हैं? कहता हूं तो भी कह। कौन कौन कहेगा मां? आपकी भी माता जी हैं अभी? सर कै साल की हैं? हैं? आई हुई हैं? कै साल की हैं? वाह, तभी तो ऐसा सपूत पैदा किया है। 80 साल की मां यहां कथा सुन रही है। बेटा ऐसा जो खुद ही 50-60 साल के तो होंगे सर आप, हैं? 55 साल के बेटा भी बैठे हैं, 80 साल की माँ यहां आई है कथा सुनने के लिए। और मैं दावे से कह सकता हूं कि वही ये उन माँ की तपस्या है, और इस तपस्या को बनाए रखिए आप सबसे मेरा निवेदन है। हाँ जी सर, हैं? अरे 87 साल, 87 ईयर्स यंग। कौन से सिंह? बस विराज जाओ। 87 साल के यंग के लिए ताली बजाओ। ये वेरी यंग मैन। हाँ आप ही हैं, सौंप दी अध्यक्षता हमने आपको, आ जाओ। इसको कहते हैं कथा के, इसको संस्कृति जगाना कहता है। मेरा आग्रह है आप सबसे कि सिर्फ कहने से हिंदू नहीं बन जाओगे। अगर आप कोई कहे कि हम हिंदू हैं तो हाँ ठीक है, कह लो, अच्छा है, बोलने में अच्छा लगता है। जीवन में कब उतरेगा? जब तक जीवन में उतरेगा नहीं तब तक तुम सच्चे हिंदू नहीं बन सकते, सनातनी नहीं। और हिंदू शब्द तो न वेदों में न पुराणों में, हिंदू आया कहां से भाई? हम सनातनी हैं। सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा, सत्य की संतान हम सनातनी हैं। कौन है हम? सत्य की संतान हम सनातनी हैं। इसलिए आओ मेरे प्यारे, अपनी सनातन संस्कृति की तरफ फिर से वापस रुख करते हैं। छोड़ देते उस संस्कृति को जिसने हमारे मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, चरित्र सबका नाश कर दिया है। प्लीज उसका एक बार फिर से त्याग करो और एक बार अच्छाई की तरफ 4 कदम बढ़ाओ। आह्वान करता हूं मैं आपका, घर में अगर अपने आप को हिंदू कहते हो, हिंदू स्टेटस लगाते हो, पोस्ट अगर हिंदू के नाम की करते हो, तो जीवन में भी आज के बाद नो मम्मी, नो डैड, ओनली माँ और पिताजी, या कुछ और देख लो जो मिल जाए कहीं। कन्हैया तो बाबा कहते थे, नंद बाबा को बाबा कहते थे। आप देख लो कोई बाबा तो है पापा। पापा पापा भी उधर का ही है, उधर से आया पापा भी, हमारे यहाँ का नहीं है पापा। राम जी ने कभी पापा नहीं कहा दशरथ जी को। मैं तो सोच रहा हूँ राम जी कहते पापा तो कैसे लगते। पापा मैं जाऊं वन को, पापा मेरा नया ब्याह है, पापा मैं वन को चले जाऊं पापा। पापा भी कहते एज यू विश, देख लो बेटा। पर वो पिताजी कह के जब सर झुकाते तो हृदय फट जाता है। ना तुम मत जाओ, चाहे मेरे प्राण चले जाएं, चाहे मेरा वचन झूठा हो जाए, मेरे लाल तुम वन को मत जाओ।